गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज हम पाठ करेंगे मीरा के पद और पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है, इन दोनों पाठों के बेटा हम लघु प्रश्न और इनके वो क्या नाम है शॉर्ट बहुविकल्पिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, लघु प्रश्न पहले, फिर उसके बाद बहुविकल्पी। पहले हम बहुविकल्पी लघु प्रश्न आपके ऑडियो के थ्रू आपको समझ आ जाएंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न है पाठ है मीरा के पद। पहला प्रश्न है इसमें कि पहले पद में कवित्री ने किसकी आराधना की है। आराधना में पूजा की है। किसकी पूजा की है कवित्री ने पहले पद में बेटा? किसकी की है? शिव की, राम की, दुर्गा की या कृष्ण की? किसकी की है इनमें? श्री राम की है ना? किसकी की है? कृष्ण की। हाँ जी, पहले पद में कवित्री ने श्री कृष्ण की आराधना की। मीरा तो कृष्ण की भक्त थी, तो कृष्ण की ही आराधना करती थी ना वो। तो सेकंड है, कवित्री किस कारण दुखी हैं? आराध्य के दर्शन ना होने से, भोजन ना मिलने से, साथी ना मिलने से या घर से निकाल दिए जाने से। कवित्री किस कारण से दुखी है? आंसर, इसका सही आंसर है आराध्य के दर्शन ना होने से। बेटा मैंने टिक मार्क नहीं लगाए हैं, जो मैं बोल रही हूँ ये ध्यान से सुने और साथ साथ आप अपने टिक मार्क लगाते जाएं। ठीक है, आंसर लिखते जाएं। इसका आंसर है आराध्य के दर्शन ना होने से। प्रश्न था कवित्री किस कारण दुखी है, उत्तर है इसका आराध्य के दर्शन ना होने से। आप उत्तर लिख लीजिए बस। थर्ड क्वेश्चन, कुंजर कौन होता है? सिंह, हाथी, घोड़ा या मृग? कुंजर किसको कहते हैं बेटा? कुंजर हाथी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुंजर हाथी को कहते हैं। हाथी होता है। थर्ड क्वेश्चन है हाथी, कुंजर कौन होता है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर हाथी। अब है नेक्स्ट, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता कैसे की थी? श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता कैसे की थी? धन देकर, घर देकर, वस्त्र देकर या संतान देकर? आपको उदाहरण आपने पढ़ा होगा बेटा। उदाहरण में क्या था कि आप बढ़ायो चीर बढ़ाया था इसमें, तो वस्त्र देकर। ठीक है बेटा, वस्त्र देकर द्रौपदी की सहायता की थी। श्री कृष्ण ने वस्त्र देकर द्रौपदी की सहायता की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, हिरण्यकश्यप का वध विष्णु ने किस अवतार में किया था? हिरण्यकश्यप का वध विष्णु ने किस अवतार में किया था? वराह, नरहरि, वामन, मत्स्य? जब बेटे हिरण्यकश्यप प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारा था तो किसका रूप धरा था? नरसिंह का, नरहरि। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कवित्री अपने आराध्य की क्या बनना चाहती है? कवित्री अपने आराध्य की क्या बनना चाहती है? दासी, प्रेमिका, पत्नी, बहन? आंसर आएगा इसका दासी। कवित्री अपने आराध्य की दासी बनना चाहती है। प्रश्न 2, कवित्री कौन सी संपत्ति प्राप्त करना चाहती है? कवित्री कौन सी संपत्ति प्राप्त करना चाहती है? इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन है इसके धन, जायदाद, भक्ति, संतान। सॉरी, इसका उत्तर है भक्ति। भक्ति रूपी संपत्ति प्राप्त करना चाहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कवित्री का हृदय किसके लिए अधीर है? घर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, स्वादिष्ट भोजन करने के लिए या अपने आराध्य के दर्शनों के लिए? इसका सही उत्तर है कवित्री का हृदय
किसके लिए अधीर है? अपने आराध्य के दर्शनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री किस रंग की साड़ी पहनना चाहती है? बैंगनी, कुसुम्बी, सबूज, आसमानी, ये भी एक रंग होता है सबूज बेटा, और कुसुम्बी, आसमानी और बैंगनी। तो इसमें कौशंबी साड़ी का वर्णन था ना दोहे में, तो कौशंबी साड़ी को हम भगवा कहते हैं, भगवा वस्त्र, ठीक है। भगवा साड़ी पहनना चाहती थी मीरा, तो वह भगवा साड़ी ही पहनकर घूमा करती थी, जगह जगह गीत गाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अपने आराध्य से किस समय मिलना चाहती है? प्रभात के समय, दोपहर को, आधी रात को या संध्या के समय? कवित्री किस समय मिलना चाहती है? आधी रात को। आधी रात रे प्रभु मीरा रे लागू, ये है ना दोहा, तो इसमें वह आधी रात के समय दर्शन दीजिए। तो आधी रात के समय कवित्री है जो मीराबाई है श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं। चलिए अब हम करते हैं पर्वत प्रदेश में पावस पाठ के। पर्वत प्रदेश में पावस पर्वतीय प्रदेश, वर्षा ऋतु के समय पर्वत प्रदेश का जो वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किस प्रदेश का वर्णन किया है? पर्वतीय, रेगिस्तानी, मैदानी या बर्फीले? कौन से प्रदेश का वर्णन किया है? पर्वतीय आएगा ना इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। कवि ने पर्वतीय प्रदेश का वर्णन किया है। सेकंड क्वेश्चन, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ऋतु कौन सी है बेटा इसमें? बसंत, पावस, शरद या ग्रीष्म? आंसर आएगा पावस। पावस ऋतु का वर्णन किया है। थर्ड क्वेश्चन, कवि ने पर्वत की आंखें किसे कहा है? वृक्ष को, सरोवर को, फूल को, पत्ते को? फूल को कहा है। पर्वत की आंखें, फूल जो अपने महाआकार को नीचे दर्पण में देख रहा था, और फूल जो ऊपर महत्वाकांक्षा लिए ऊपर उठे थे, यानी ये फूल को आंखें कहा है। मानवीकरण अलंकार इसमें दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सा क्या है? आकाश है, धरती है, बादल है या सरोवर है? क्या है? सरोवर। सरोवर को दर्पण के समान कहा गया है क्योंकि सरोवर का जल जो होता है वर्षा ऋतु में स्वच्छ होता है, शीशे की भांति दिखाई देता है, इसलिए उसे दर्पण के समान दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहस्रदीर्घ सुमन फाड़, इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा? इसमें तुलना की गई है ना बेटा। सहस्रदीर्घ सुमन, फूलों की आंखों से तुलना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक, यहाँ पर आपका आएगा रूपक अलंकार। इसमें बहुत ज़्यादा समानता दिखाई गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत का यशोगान कौन गा रहे हैं? पर्वत का यशोगान कौन गा रहे हैं? चलिए बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आगे हम चल रहे थे, पर्वत का यशोगान कौन गा रहे हैं? पक्षी, झरने, वृक्ष या पत्थर? झरने। झरने की आवाज़ आ रही है ना, तो पर्वत का यशोगान झरने गा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मोतियों की लड़ी किसे कहा है? कवि ने मोतियों की लड़ी किसे कहा है? वृक्ष पर खिले हुए फूलों को, झाग से भरे झरने के जल को, आकाश में चमकते तारों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को? किसको कहा है मोती की लड़ियों की तरह कौन बह रहे थे बेटा? झरने बह रहे थे ना, तो झरनों को कहा है कवि ने कि झरने जो हैं, झाग से भरे झरने मोतियों की लड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आकाश की ओर टकटकी लगाए कौन देख रहा है? पर्वत की चोटियाँ, पर्वत पर आए पर्यटक, पर्वत पर उगे वृक्ष या पर्वत से निकले झरने? पर्वत पर उगे वृक्ष। वृक्ष कहाँ? ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए थे बेटा, और वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं, वे ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं वे आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। उच्च आकांक्षा क्या है? ऊंचा उठने की कामना, ऊंचा पर्वत, ऊंचाई पर भवन या ऊंचे लोगों से संबंध? क्या आएगा इसमें?
ऊंचा उठने की कामना। उच्चाकांक्षा का मतलब होता है ऊंचा उठने की कामना, ठीक है, ऊंचा उठने की कामना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कवि ने किसे उड़ता हुआ बताया है? चील, बाज, कबूतर या पर्वत? किसे उड़ता हुआ बताया है? पर्वत को। पर्वत, सही आंसर लिख लो बस आप, पर्वत। आगे है, पर्वत किसके पंख लगाकर उड़ गया? मोर, बादल, चील या गरुड़? किसके पंख लगाकर उड़ा था पर्वत? बादल। बादल के पंख लगाकर उड़ गया। कवि के अनुसार शाल के पेड़ कहाँ पर चले गए? धरती में, पर्वत में, सरोवर में या कंदराओं में? किस में चले गए थे? धरती में, ठीक है। कवि ने जादूगर किसे बताया है? कवि ने बादल को, वायु को, इंद्र को, आकाश को। किसको बताया था इसमें जादूगर? इंद्र को बताया था। इंद्रजाल खेलता इंद्रजाल, ठीक है, तो इंद्र को बताया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, धुआं कहाँ से उठ रहा था? तालाब से, पर्वत से, आकाश से या धरती से? तालाब से धुआं उठ रहा था, यानी जब ओस तालाब के ऊपर थी तो ऐसे लग रहा था कि तालाब जल गया और उसमें से धुआं उठ रहा हो, ठीक है, तालाब से। तो ये थे आपके बेटा पर्वत प्रदेश में पावस और मीरा के पद के प्रश्न उत्तर। इनको आप सुंदर स्पष्ट अक्षरों में लिखना है और इसको लर्न करना है, ठीक है बेटा।